चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। तमाम अरकान के इख्तियारात यकसा होंगे। कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा। फैसले अक्सरियत से होंगे। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रजाक, वहाब रियाज, असद शफीक और कौमी टीम का कप्तान सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होगा। चेयरमैन पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी में कोई मुदाखलत नहीं होगी। मोहसिन नकवी कहते हैं कोचेस के लिए काम जारी है। नाम फाइनल हो जाएगा तो आगाह कर देंगे। इमाद वसीम से किसी किस्म के एनओसी पर नहीं, 1 पॉइंट एजेंडे पर बात हुई। हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया। अब ये नहीं चलेगा कि किसी का फोन आ जाए कि इसको खिला दो। टीम में पैराशूटर्स की गुंजाइश कम से कम होगी। लॉन्ग टर्म में चीजें ठीक होंगी तो 90s की टीम वापस आएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में तहरीके तालिबान अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों की मंसूबाबंदी करते देखा जा सकता है। टीटीए दहशतगर्द याहिया ने साथियों को हमले से मुतालिक हिदायत देते हुए कहा, हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। आपके साथ 6 रॉकेट चलाने वाले, 6 मुआवनीन, 2 लेजर वाले, 2 उनके मुआवन जबकि 1 स्नाइपर होगा। वीडियो में खुदकुश बमबार को भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान कई बार बता चुका है कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे, लेकिन अफगान हुकूमत रोकथाम में नाकाम रही। सोई नाजरन ने 1 साल में तीसरी बार गैस की कीमत में इजाफा मांग लिया। ओगरा 25 मार्च को दरखास्त की समाअत करेगा। सोई नाजरन ने 4,489 रुपए फी MMBTU कीमत तजवीज की है। कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक का इजाफा होगा। कराची, लाहौर, पेशावर समेत 6 शहरों में ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स से एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। ताजिरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। हर माह की 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में 25% रियायत मिलेगी। साल 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजिरों को भी रियायत मिलेगी। FBR के मुताबिक ताजिर दोस्त ऐप के जरिए ताजिरों और दुकानदारों का सेंट्रल डेटा बेस तैयार किया जाएगा। डबल टैक्सेशन हो जाएगी कि अगर हम बिजली के बिल में भी दें और ऑलरेडी हम फाइलर हैं और हम अपने गोशवारे भी दाखिल कर रहे हैं, अगर इन्होंने ये चीज़ हमारे पे इम्प्लीमेंट की तो पूरी पाकिस्तान से जितने भी ताजर हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे और फिर जो है जो बात जो है वो एहतजाज की तरफ जाएगी। कारोबारी आदमी ये कहाँ से देगा जबकि उसके पास चीज़ बेचने के लिए कस्टमर अवेलेबल नहीं है। टैक्स नेट में आने के हवाले से ताजरों का रद्द-ए-अमल। सदर पेशावर ट्रेडर्स चैम्बर्स कहते हैं हुकूमत टैक्स का बोझ हम पर डालना चाहती है। डबल टैक्स लागू हुआ तो ताजरों को इकट्ठा करके एहतजाज करेंगे। रिटेलर्स पर टैक्स लगाने पर दुकानदारों ने सवाल उठा दिया। पूछा, दुकानदार कमाएगा नहीं तो टैक्स कहां से देगा? पहले ही गुजारा मुश्किल है। महंगाई इतनी है कि अब तो ग्राहक भी दुकानों का रुख नहीं करते। पाकिस्तान के कारोबारी अफराद भारत से तिजारत बहाल करना चाहते हैं। इस हवाले से जायजा लेंगे। वजीर खारजा इसाक डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमसाए तब्दील नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान से मुतालिक कोई गलत फहमी में न रहे। बलोचिस्तान में हम पर हमला हुआ, इसका हिसाब चुका दिया। वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमले पर अफगान वजीर खारजा से कहा, गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करें। 18 मार्च को अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ था, अफगान हुकूमत या अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश के सवाल पर बोले, मैं वाईफाई इस्तेमाल करता हूँ, मेरा ट्वीट तो चला जाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील नौ कर दी। सरबराह वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब होंगे। तिजारत, तवानाई और पेट्रोलियम के विफाकी वज़रा कमेटी के अरकान होंगे। वो लोग नहीं हैं जो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाएं और उनको झूठे वादे करें, जिस तरह
50 लाख घर थे या 1 करोड़ नौकरियां थी। आप काम होता हुआ देखेंगे, रोजगार भी मिलेगा, लोगों को मकान भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी, इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएगी। कौम को सब्र करना है। 1.5 साल मुश्किल का है, फिर महंगाई कम हो जाएगी। आइंदा साल के आखिर तक महंगाई सिंगल डिजिट में ले आएंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर का दावा, कहते हैं हम 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के सब्ज बाग दिखाने वाले नहीं हैं। कौम थोड़ा सब्र करे, मामलात बेहतर होते नजर आएंगे। सिस्टम में खामियां जल्द ठीक हो जाएंगी। कीमतें कंट्रोल करना जिले इंतजामिया का काम है। वफाकी वजीर रियाज पीरजादा कहते हैं आवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने पर काम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को निशाने पाकिस्तान मिलने पर मुबारकबाद। कहा यौम पाकिस्तान परेड पर सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात पर इंतहाई खुशी हुई। शाह सलमान और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाएं हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब हर महाज पर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। हार और जीत होती रहती है। मियाँ साहब को थोड़ा सा अब हौसला करना चाहिए। मियाँ जवेद लतीफ साहब, उनकी हार और मियाँ नवाज शरीफ की जीत का कोई मुकाबला नहीं है। जिसने आपको ये कहा है कि अगर आपका 113-14 खोल दिया तो फिर 130 हम मियाँ नवाज शरीफ का भी खोलेंगे, उसका नाम तो बताएं। पार्टी को बहुत सारे लोगों से बरात का ऐलान करना चाहिए। इलेक्शन से मुतालिक जावेद लतीफ के बयान पर हैरत हुई। मैं तो उन्हें अक्लमंद समझता था। वो हार चुके हैं, हौसला रखें, पार्टी क़यादत से ना खेलें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा मुशाहिद हुसैन जिसकी मकबूलियत देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। हमारी लीडरशिप कितनी बार इससे डसी गई है। हुकूमत 5 साल नहीं गिरती। मौलाना जो मिल गया है उस पर इक्तफा करें। एहतजाज करेंगे तो उनकी खिदमत करेंगे, खाना खिलाएंगे। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। डीजी रेंजर्स ने फातिहा खानी की और शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। कहा पाक फौज और दीगर इदारे अमन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते।